ईरान अमरीका अमन मुआहदे से कबल एतमाद साजी की जानिब अहम कदम। अमरीका ने अमन डील पर दस्तखत से पहले ही नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी जहाज़ों की आमदरफ्त में रुकावटें भी दूर। मैरीटाइम ट्रैकिंग सर्विस ने भी अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की तस्दीक कर दी। टैंकर ट्रैकिंग के मुताबिक ईरान का तीसरा ऑयल टैंकर 10 लाख बैरल ईरानी खाम तेल लेकर खलीज ओमान में नाकाबंदी लाइन से गुजर गया। 2 दीगर सुपर टैंकर्स मंगल के रोज ईरानी खाम तेल लेकर नाकाबंदी से निकले। ईरानी हुकाम ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं नाकाबंदी का खात्मा 14 निकाती मफामती याददाश्त का हिस्सा है। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने में 2 दिन बाकी। स्विट्जरलैंड में तकरीब की तैयारियां। मुआहिदा जनीवा के बजाय बर्जनस्टॉक में होगा। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक ये मकाम बस्ती स्विट्जरलैंड में लॉन्सन के करीब वाक़ है। तुषार गुजार इलाके के बायस सिक्योरिटी के लिए मौजूद समझा जाता है। इस मकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ अमरीका और ईरान ने भी दी थी। तारीखी अमन मुआहिदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा हकीकी इलाकाई अमन का मुआहिदा है। ईरान के साथ मुआहिदे में लेबनान भी शामिल है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का इंटरव्यू। कहा, ईरान मुआहिदे पर अमल करता है तो ये मशरिक़ वस्ता की तब्दीली के लिए अहम डील साबित होगी। मुआहिदे की मज़ीद तफसीलात बातचीत में तय होंगी। सदर ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि उनका मकसद रज़ा पहलवी को ईरान का नया लीडर बनाना है। उन्होंने कहा था कि अगर ईरानी अवाम खुद उठ खड़े होते हैं तो ठीक है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान जोहरी प्रोग्राम खत्म कर दे, चाहे वो सिफारतकारी से हो या फौजी तरीके से। मफामती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान। कहते हैं पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 दिन में मुज़ाकरात होंगे। इसमें जोहरी मसाइल और पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। अमरीकी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर बात करेंगे। लेबनान पर किसी भी इसराइली हमले और कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर वाकिर कालिबाफ ने कहा, इसराइल को लेबनान से इनखला करना होगा। शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। लेबनानी हम मनसब से राब्ता। मफामती याददाश्त में किए वादे पूरे करने पर जोर। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान पर एक तरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हुआ। अमेरिका को अपनी शराइत पर मजबूर किया है। किसी भी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ मुआहिदा कांग्रेस को भेजने का इशारा। कहते हैं ईरान मुआहिदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। ओबामा का मुआहिदा बहुत खतरनाक था। हमारा मुआहिदा ईरान की एटमी सलाहियत रोकेगा। मुआहिदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। ईरान मुआहिदे से मुतालिक जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का एक एक लफ्ज पढ़ूंगा। हमारा मकसद शुरू से ईरान को जोहरी हथियार से रोकना था, जिसे हासिल किया। आबने हुर्मुज़ जुमे तक जहाज ईरानी के लिए मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अमेरिकी सदर ईरान के साथ मुआहिदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा। कहा, अमेरिका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकाती अमन डील के निकात सामने आ गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा, इलाकाई सालमियत का एहतराम और दाखिली मुदाखलत से गुरेज शामिल। 60 रोज में हतमी मुआहदे तक बातचीत, बहरी नाकाबंदी और आमदरफ्त में रुकावटें रोकने के निकात शामिल। ईरान 30 दिन में तजारती आमदरफ्त जंग से पहले की सतह पर बहाल करेगा। ईरान की इक्तसादी बहाली के लिए $300 अरब की माली मुआवनत शामिल। ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा, जोहरी हथियार न बनाने का वादा, ईरानी बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा अहम नकात। मुंजमद असासों की बहाली, मुआहदे की निगरानी की शराइत भी शामिल। मुआहदे की सलामती कौंसिल से तौसीक कराई जाएगी। ईरानी हुकाम ने 14 निकाती मसौदे की तरदीद कर दी। कहते हैं मुआहदे के निकात जुमे के रोज दस्तखत के वक्त ही सामने आएंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा गेम चेंजर बरकरार करार दे दिया। मार्क कार ने कहा, मैंने ईरान अमेरिका मुआहिदे की दस्तावेज देखी हैं। मफामती याददाश्त के निकात तमाम फ्रीकैन के लिए मुनासिब हैं। ये याददाश्त गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुआहिदे में सीज़ फायर के लिए 60 दिन का वक्त है। ये भी लिखा है कि शराइत पूरी न होने पर क्या नताइज हो सकते हैं। मुआहिदे में इलाकाई ममालिक के मफादात का भी ख्याल रखा गया। जारे इसराइल को एक बार फिर सुबकी का सामना। अमेरिका का ईरान मुआहिदे की तफसीलात तक रसाई देने से इनकार। अमेरिकी हुकाम ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहिदा दिखाने से इनकार किया। अमेरिकी हुकाम ने इसराइल को मुकम्मल ब्रीफिंग दी, दस्तावेज तक रसाई ना दी। ईरान से मुतालिक अमेरिकी मुआहिदे पर इसराइल को आगाह रखा गया, मगर मतन शेयर नहीं किया गया। अमन की उम्मीदें रोशन होते ही तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। अमेरिकी WTI की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर आ गई।
बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड 7% कमी के साथ $71 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। एक नफसियाती हद बहाल। मार्केट 1,81,357 पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,80,392 पॉइंट से हुआ था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मफाहमत पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। रवा माह होने वाले R4 वज़रा ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अयादा किया। दो तरफा सफारती राब्तों में मज़ीद तेज़ी लाने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान की कोशिशों से 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी। कश्ती रास्ते से भटक जाने पर बरतानवी जहाज ने बचाया था। अमरीकी हुकाम ने ईरानी जहाज के हमले के बायस अरकान को तहवील में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए अमरीका, बरतानिया और ईरान से राब्ते में है। 8 ईरानी माहीगीर और जहाज के अमले के अरकान चंद रोज़ में कराची से ट्रांजिट करेंगे। पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी के तहत ताउन और ईरानी भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान की माशी अशारिये मुस्बत। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में करंट अकाउंट 45 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। अप्रैल में 27 करोड़ 60 लाख डॉलर खसारे में था। रवा माली साल के 11 माह पाकिस्तान का करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस है। गुज़श्ता माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 62 करोड़ डॉलर सरप्लस था। माहिरीन मईशत का कहना है ईरान अमरीका अमन मुआहदे से रवा माली साल का मजमूई करंट अकाउंट सरप्लस रहने की उम्मीद है। गुज़श्ता 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब रिलीफ देने के पोजीशन में है। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला। FBR में इस्लाहात करके गरीब के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर रहे हैं। पोर्ट्स, इनकम टैक्स और FBR में करप्शन की रोकथाम यकीनी बनाई। शुगर, सीमेंट, बेवरेजेस और टोबैको कंपनीज को टैक्स अदायगी का पाबंद बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तार की वफाकी बजट पर ब्रीफिंग। कहते हैं बाज़ अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। बजट मुतवाज़िन है, मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं। बर्दाश्त का मुजाहरा करें वरना तनाव और नफरतें बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश कबूल करते हैं। बताया जाए कि मुज़ाकरात में देर किस बात की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहते हैं ऐवान की इब्तिदा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अच्छे अल्फाज से नहीं हुई। राना तनवीर ने माजरत की, इसे कबूल करते हैं। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी। इकबाल अफरीदी को मुअत्तल करके कहा गया निकल जाए वरना निकाल दूंगा। आप इकबाल अफरीदी को इजलास के बाकी दुरानी के लिए वापस लाएं। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। CCD एहलकार की फायरिंग से जांबा खानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। जिस्म पर गोलियों के साथ 11 मुख्तलिफ निशानात पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मौत मुतादिद गोलियां लगने से हुई। गहरे जख्मों के बायस खून बहा, दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। हानिया की दाईं रान की हड्डी बुरी तरह टूट गई। दायां फेफड़ा मुतासर हुआ। छाती में खून जमा था। जिगर, बड़ी और छोटी आंतें भी मुतासर हुई। दाईं छाती, पेट, रान और कोहनी पर गोलियों के दाखिल और खारिज होने के गहरे जख्म पाए गए। जख्म इतने शदीद और गहरे थे कि जो आम हालात में फौरी मौत का सबब बनते हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और शवाहिद सील करके पुलिस के हवाले कर दिए। बच्ची के जिस्म से गोली का टुकड़ा निकाल कर भी पुलिस के हवाले किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की चकवाल वाक़े पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं पंजाब में 9 साल बच्ची के साथ जो हुआ उस पर दिली दुख हुआ। ऐसे लोगों को फोर्स में भर्ती मत करें। ऑस्ट्रेलिया से आई बच्ची के साथ जो हुआ खुदा न करे किसी के साथ हो। शहरों में मसाइल होते हैं मगर कराची को विफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं। क्या चकवाल वाक़े पर हम कह दें कि लाहौर को विफाक के हवाले कर दें? याद रखें आपकी हुकूमत हमारी वजह से बनी है। सिंध का 3400 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 8% इजाफा मुतवक्के। 720 अरब के तरक्याती बजट में 3715 से ज़ायद स्कीमें शामिल। कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं होगा। काबीना इजलास में रिकॉर्ड तरक्याती कामों की सिताइश।
मुराद अली शाह ने कहा, अवाम की खिदमत करते रहेंगे, नए साल में भी अवाम के लिए मजीद काम करेंगे। बजट में हर तबके का ख्याल रखा, गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मेहनत कशों के लिए कम अज़ कम उजरत पर भी बजट में अहम फैसला किया गया। बलूचिस्तान का 1100 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। वफाकी मुहासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब 13 करोड़ रुपये से ज़ायद होगा। काबिल तकसीम मुहासिल से 771 अरब आमदन का तखमीना के गैस की अदायगी की मुंतकली से 23 अरब 74 करोड़ मिलने का इम्कान। टैक्सी से आमदन का तखमीना 150 अरब से ज़ायद लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से ज़ायद हो सकता है। तरक्याती हजम 250 से 300 अरब रुपये होगा। आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस होने का इम्कान। तालीम, सेहत और पानी के शोबों को तरजीह दी जाएगी। ढाई साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सूबे का बेहतरीन बजट पेश किया, रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए, सैलाब के दौरान वसाइल से मुतासिरीन की मदद की, महकमों की राइट साइजिंग समेत तरक्याती मनसूबों पर कामयाबी से अमल दरामद किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं। 600 बसें आ चुकी हैं। 2000 बसों का हदफ है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। 1,60,000 अफराद पंजाब की सफाई पर मामूर है। किसानों को 300 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। 31,000 ट्रैक्टर्स तकसीम किए। सड़कों से देहात को शहरों से जोड़ा जा रहा है। तालीम और सेहत पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अस्पतालों का जाल बिछा दिया। सनत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत अहम मनसूबे जारी हैं। ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला केपी ने कहा, बजट में ताख़ीर बानी से मुलाकात ना होने से हो रही है। पार्टी के जिम्मेदारान से पूछना है कि लोग क्यों नहीं निकल रहे। आप ऐलान करके हदफ हासिल नहीं करते तो हरीफ आपको कमज़ोर समझता है। अली अमीन गंडापुर के अंदरूनी झगड़ों की तबदील। कहा, पार्टी में धड़ेबंदी नहीं, कुछ लोगों के इख्तलाफात हैं। इख्तलाफ रखने वालों की जायज़ बात सुनी जानी चाहिए। वफाकी आईनी अदालत में EOBI करप्शन केस की समाअत। चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि EOBI केस के गुनाह और सवाब में हम सब शरीक हैं। अब अदालत में कोई जानिबदारी नहीं। जिन हालात में केस शुरू हुआ तब जायदादों की मालियत भी कुछ और थी। तमाम फ्रीकैन को सुनकर ही फैसला करेंगे। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को आइंदा समाअत तक काबिल अमल हल तजवीज़ करने की हिदायत कर दी। आईनी अदालत में रॉयल फार्म क्लब केस की भी समाअत। निजी कंपनी के वकील अली जफर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान में तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस ने बीच बचाव कराया। समाअत के बाद दोनों के माजरत बगलगीर हो गए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का इंतखाबात से मुतालिक बड़ा फैसला। पूंछ के उम्मीदवार रावलपिंडी में भी कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी को इख्तियारात सौंप दिए। रावला कोर्ट में पहले से तैनात रिटर्निंग अफसर बदस्तूर इंतखाबी अमूर सरंजाम देते रहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र उम्मीदवारों की सहूलत के लिए फैसला किया गया। आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इंतखाबात शेड्यूल। कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाज के बायस उम्मीदवारों को मुश्किलात। इंतखाबी मुहिम भी ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू न हो सकी।